Pastor said, this is going to be really warfare time. जैसे पास्टर ने कहा ये सही में लड़ाई का समय होगा, But I believe there are some Gideons here. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ हमारे बीच में कुछ गिदोन लोग हैं, There are some Moses here. कुछ मोजेस लोग हैं, There are some Joshuas here. जोशुआ लोग हैं, Who is ready to experience the next move of God in this land. और इस भूमि पे अगला परमेश्वर का कदम उठाने के लिए तैयार है। They will never sleep unless they see the work of God happening in their eyes. जब Before तक their eyes. परमेश्वर का काम उनकी आंखों के सामने पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे, I believe- तब तक वो सोएंगे नहीं। I believe you are one of those persons God is choosing. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप उनमें से कोई लोग हो जिसको प्रभु ने चुना है। Hallelujah. हालेलुया। See, now morning we were looking up to the book of Acts as the Acts of the Holy Spirit. और सुबह में हमने प्रेरितों की किताब में पवित्र आत्मा के जो काम है उसके बारे में देखा। So we see it was the Holy Spirit who took the initiative to act. और ये पवित्र आत्मा थे जिन्होंने कदम उठाया काम करने के लिए। So, but whom do the Holy Spirit use? लेकिन किसको पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया? It's a big subject, ये बड़ा विषय है, but I'm going to only touch one. लेकिन एक बात को मैं छूऊंगा। In the Acts of the Apostles, chapter 6, अब प्रेरितों की किताब उसका 6 अध्याय, before they were appointing deacons, और अध्यक्ष को चुनने के पहले apostles said this one: we are not going to get involved in all these affairs, but one thing we'll do: we will be prevailing in prayer and preaching the word. और फिर जो प्रेरित लोग थे उन्होंने कहा कि जो खाने पीने की जो सेवकाई है हम अपने आप को उसके अंदर नहीं रखेंगे, लेकिन हम अपने आप को प्रार्थना और वचन की सेवा के लिए अलग करेंगे। Apostles were very clear. और प्रेरित को बिल्कुल स्पष्ट If था, there need to be a channel for the Holy Spirit to work, they need to be men of prayer. और उनको मालूम था यदि उनको पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होना है तो उनको प्रार्थना का व्यक्ति बनना पड़ेगा। आमीन। Prayer is very important. प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। Many people doesn't know what is prayer. बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है प्रार्थना क्या है। There are revelation about prayer. प्रार्थना के कुछ प्रगटीकरण है, We need to know that. और हमें वो मालूम होने चाहिए। Are we together to learn? क्या हम लोग साथ में सीखने के लिए? Okay? ठीक है। Okay. Prayer is to find rest in God. अब प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर में विश्राम पाना। Very important. This is a revelation. ये प्रकाश प्रगटीकरण है। When you pray and get up, you should feel rest. और जब आप प्रार्थना करके उठते हैं तो आपको अपने अंदर विश्राम को महसूस करना चाहिए। If there is no rest after prayer, that prayer is waste. यदि प्रार्थना करने के बाद आपके आत्मा में विश्राम नहीं है तो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। Prayer of faith releases rest. अब विश्वास की प्रार्थना हमारे अंदर विश्राम को लाती है। Prayer is not work. Prayer is resting in God. प्रार्थना का मतलब काम करना नहीं, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर में विश्राम पाना। But many people make prayer a work. देखिए बहुत सारे लोग प्रार्थना को एक काम बना देते हैं। See, when you rest in God, God works. जब आप परमेश्वर में विश्राम करते हैं परमेश्वर काम करता है। Prayer is something you rest in God and allow God to work. अब प्रार्थना का मतलब है आप परमेश्वर में विश्राम करते हो और परमेश्वर को काम करने के लिए लगा। How many are getting what I'm saying? कितने लोग समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? So prayer is not a boring thing. अब प्रार्थना कोई कंटा वाली बात How नहीं। many like rest? कितने लोगों को आराम पसंद है? Okay, prayer is rest. प्रार्थना एक विश्राम है। When you pray, you rest in और जब हम प्रार्थना करते हैं हम आत्मा में विश्राम पाते हैं। complete rest. आत्मा में पूर्ण I believe विश्राम। after every prayer, your BP should be very normal. अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रार्थना के बाद आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, Because you rest. क्योंकि आप आत्मा में विश्राम You करते don't हैं। have any disturbance. आपको कोई बातें विचलित नहीं करती है। And even though you are in battlefield, you are not fighting. और आप लड़ाई के मैदान में फिर भी आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं। You can be in battlefield, आप लड़ाई के मैदान में हो सकते हैं, but it is illegal you to fight. लेकिन आप उसको लड़ नहीं सकते हैं, It is the Lord who fights. क्योंकि बाइबल कहते हैं कि लड़ाई जो है युद्ध परमेश्वर का है। So prayer is resting or finding rest in God. अब प्रार्थना का मतलब परमेश्वर में विश्राम को पाना। You got it? समझ में आया? Second, दूसरा, prayer is taking position
in Christ Jesus. अब प्रार्थना का मतलब है मसीह में अपने स्थान को धारण करना। That is very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। That is important. बहुत महत्वपूर्ण है। If you doesn't find who you are in Christ Jesus in your prayer, you are powerless. यदि आप अपने प्रार्थना में इस बात को नहीं जानते कि मसीह यीशु में आप कौन हैं, तो आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होगा। Maybe you know everything, but prayer is positioning yourself there. और शायद आपको सब मालूम है, लेकिन प्रार्थना का मतलब अपने स्थान को धारण करना। Think there is a police inspector near the police station. समझो एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस इंस्पेक्टर The है। gardener didn't come there, और जो बगीचा साफ करने वाला वो नहीं आया, so he got angry. तो इसको गुस्सा आया पुलिस इंस्पेक्टर। He changed his dress. उसने अपना कपड़ा बदली किया, He put the civil dress, उसने साधारण कपड़ा पहना, and he started to clean that one. और फिर वो जो बगीचा उसको साफ करने Suddenly लगा। a person came. और फिर एक व्यक्ति आया, Hey, bhai. Yajman hai, police sir, hai inside. और फिर कोई आके पूछता, अरे ए भाई काम करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर है क्या उधर? But he is working still there. लेकिन वो पुलिस वाला तो वहाँ पे बगीचा साफ कर रहा है। Are you deaf? अरे वो पूरा, अरे भाई तुमको सुनाई नहीं Is दे the रहा sun है? inside? क्या सांप है क्या अंदर? He says 1 minute. उसने बोला 1 मिनट। He went and changed the dress. फिर वो अंदर जाके अपना कपड़ा पहन के He आया, sit on the chair. अपनी कुर्सी पे बैठ गया, The same person will enter. और फिर वही आदमी अंदर आया, He will never speak. और वो मुंह नहीं खोलेगा, He will salute. वो सैल्यूट करेगा। हालेलुया। Taking your position. अपने स्थान को ग्रहण करना, Sit in your position. और बैठना, अपने जगह में बैठ। When you sit in your position, everything works together for the good of और those जब people आप who अपने love you. स्थान पे बैठ जाते हैं मसीह यीशु में, आज सारी बातें आपके लिए आसान होने लग जाती है। You are the son of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं, You are the ambassador of God. आप परमेश्वर के राजदूत हैं, You are the heir of God and His kingdom. अब आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। Everything belongs to you. सब कुछ आपका है। Angels obey you. स्वर्गदूत आपकी बात मानेंगे, Heavenly blessings are yours. स्वर्गीय आशीष आपके लिए है, All the promises belongs to you. सारे वादे आपके लिए See, है। you need to take your position in Christ Jesus. लेकिन मसीह यीशु में आपका जो स्थान है आपको लेना पड़ेगा। If you take your position, यदि आप अपने स्थान को ग्रहण करते हैं, you walk that way. आप उस अधिकार के जैसे चलते हैं, Your face will be like that आपका चेहरा वैसे खिलखिलाएगा, because you have taken your position. क्योंकि आपने अपने अधिकार को ले लिया है। Hallelujah. हालेलुया। You will never cry आप रोएंगे नहीं, because you are a son. क्योंकि आप पुत्र हैं, You belong to the Father. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Father is for you. अब पिता आपके लिए है। The Father could give His only begotten Son. Won't He give everything to you? यदि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, तो क्या बाकी सारी चीजें वो नहीं देगा? How many believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Say सब कुछ everything दे- belongs to me. सब कुछ मेरा है, बोलो सब कुछ Everything मेरा है, belongs to me. सब कुछ मेरा Everything है, belongs to me. सब कुछ मेरा है। When you take your position, जब आप अपने स्थान को ग्रहण करते हैं, everything come at your door. सब कुछ आपके दरवाजे पे आ जाएगा। We are simply wasting our time worrying. हम लोग चिंता करने में बेकार में समय बर्बाद करते हैं। Wait. इंतजार करो, We take your position. अपने स्थान को ले At लो, the right time God has assigned, everything will और come. सही समय पे जो परमेश्वर का समय है, सब कुछ आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Third, तीसरा, prayer is fighting against the wiles of the devil. Standing against the wiles of the devil. अब प्रार्थना का मतलब शैतान के उद्देश्यों के खिलाफ में खड़ा होना, Not against Satan. शैतान के खिलाफ में नहीं। Ephesians chapter 6 verse 10 says, और इफिसियों 6:10 ऐसी I am only focusing that one. मैं खाली उस पे ध्यान दे रहा हूँ। Okay, when I take, then this will be a bigger subject. और फिर मैं पूरा देखूं तो लंबा जाएगा। Okay, chapter 6 verse 10, 6:10 इफिसियों, Bible says, stand against the wiles and the plans of the devil. और ऐसा लिखा है कि शैतान की युक्तियों के खिलाफ में खड़े रहो। He trap you through wiles. वो उसकी युक्तियों के द्वारा आपको फंसाता है, He trap you through his lies. उसके झूठ के द्वारा वो आपको फंसाता है। When you believe his lie, जब आप उसके झूठ पे विश्वास रखते हो, you are trapped there. आप उसके जाल में फंस जाते हो। So prayer is standing against his wiles. तो प्रार्थना का मतलब उसकी युक्तियों के खिलाफ में खड़ा होना।
Hallelujah. हालेलुया। Are we learning something? क्या हम लोग सीख रहे हैं? Prayer is having fellowship with God. प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना। Amen. What is fellowship? संगति क्या है? क्या है संगति? संगति क्या है? What is fellowship? संगति क्या है? In Greek it is called koinonia. और ग्रीक में, यूनानी में कोइनोनिया कहते हैं उसको। What is fellowship? संगति क्या है? Anyone from here? कोई बता सकता है संगति क्या है? Huh? Friendship, okay. हाँ? Spending time. Spending time, okay. विचारों का आदान प्रदान। Exchange of thoughts। You are coming closer. आप करीब में आ रहे हैं। The word fellowship, koinonia, is not just prayer. तो ये कोइनोनिया जो शब्द है वो केवल प्रार्थना नहीं। The word koinonia means sharing. अब कोइनोनिया का मतलब है आदान प्रदान करना You can check in Google and या find it out. बांटना, Sharing. बांटना। 1 Corinthians chapter 1 verse 9 says, अब पहला कुरिन्थियों 1:9 में ऐसे लिखा है, God is faithful who has called you into the fellowship of His Son. और परमेश्वर विश्वास हो गया जिसने उसके पुत्र की संगति में तुम्हें बुलाया। Fellowship of His Son. पुत्र की संगति। So fellowship means exchange. अब संगति का मतलब है आदान प्रदान। Fellowship means sharing. और संगति का मतलब है बांटना। What I am sharing with Christ. जो मैं मसीह के साथ में बांट रहा हूँ। What I am sharing. मैं क्या बांट रहा हूँ मसीह के What साथ? I am exchanging. मैं क्या बांट रहा हूँ? क्या आदान प्रदान कर रहा हूँ? The Lord has called you to the fellowship of Jesus. प्रभु ने आपको बुलाया यीशु की संगति में। What you will exchange? वो क्या आपको देगा? You throw your curse on Him. आप आपके श्राप उस पे डालते हैं You receive His blessing. और upon उसके you. आशीषों को आप पाते हैं। हालेलुया। You throw your flesh on Him. आप अपने शरीर को उसको कहते हैं And the punishment of the flesh. और शरीर का जो सजा है उसको देते हैं You receive the spirit of the sonship. और फिर पुत्रत्व की आत्मा को आप हासिल करते हैं। हालेलुया। आमीन। He became Son of Man so that you become Son of God. वो मनुष्य का पुत्र हुआ ताकि आप परमेश्वर के पुत्र बन जाए। आमीन। He became a curse on the cross so that you may receive all the blessings. और वो श्राप बन गया ताकि आप आशीष पाए। All the blessings. सारी आशीष। In Galatians chapter 3 it says, the Lord was hanged on the cross so that you may receive all the blessings of Abraham. और गद्दी में लिखा है कि प्रभु को शरीर के ऊपर लटकाया गया ताकि उसके सारे आशीष आपको मिले। All the promises. सारी प्रतिज्ञाएं It belongs to you. आपके लिए है। आमीन। When you come to it, you share it. तो जब आप मसीह के पास आते हैं आप आदान प्रदान करते हैं। How do you exchange? आप कैसे आदान प्रदान करते हैं? Through your words. आपके शब्दों से। Lord, I throw my problem on you. आप कहते हैं कि प्रभु मैं मेरी समस्या आपको देता I हूँ receive your victory upon me. और आपका विजय मैं अपने ऊपर लेता I हूँ। throw my weakness upon you. मेरी दुर्बलता मैं आपको देता हूँ I receive your strength from you. और आपका बल मैं धारण करता हूँ। See, you exchange. आप आदान प्रदान करते हैं। That is fellowship. इसको संगति कहते हैं। Hallelujah. आमीन। In the first church, they were sharing everything. That's what the fellowship is. और पहली कलीसिया जो थी वो लोग सारी चीजें एक दूसरे के साथ में बांटते थे। Right? That's fellowship. वो संगति है। So, prayer. I am not saying we should not pray. That is not fellowship. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना ना करें, वो संगति नहीं है। I am not saying worship is not part of it. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आराधना उसका भाग नहीं है। But the real meaning तो सही मतलब जो है is sharing. वो है एक दूसरे के साथ में बांटना। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो क्या? So when you pray, जब आप प्रार्थना करते हो have fellowship with Jesus. प्रभु के साथ संगति करो। So prayer, the another level of prayer प्रार्थना का और एक स्तर है is to have dominion. और वो है प्रभुता करना। When God created man, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, He said have dominion. परमेश्वर ने कहा कि अधिकार करो। You have to have dominion. आपको प्रभुता करना है। You have to have dominion. आपको प्रभुता करना है। Why you should have dominion? क्यों आपको प्रभुता करना है? बोलिए, why you should have क्यों dominion? क्यों प्रभुता क्यों करना है आपको? बोलिए, क्यों आपको प्रभुता करना है, अधिकार करना है? why you need to
have dominion? क्यों आपको प्रभुता क्यों करना है, अधिकार क्यों करना है? Huh? That is given to us. That is given to us. Okay. But the real thing is, you have to have dominion because you are a king. और आपको प्रभुता करना है क्योंकि आप राजा हैं। What do king do? राजा क्या करता है? They never beg. वो भीख नहीं मांगते, They have dominion. वो प्रभुता करते हैं, They rule. वो अधिकार जताते हैं। Have you found out any king crying for his food? कभी आपने राजा को भोजन के लिए रोते हुए देखा है? He only commands. वो खाली आज्ञा देता है, He only decree. वो खाली कहता है, Things will come. बातें आ जाती है। You are a king. आप राजा है। Why you are a king? आप क्यों राजा है? Huh? Why you are a king? आप राजा क्यों है? Who told you are a king? आपको किसने बताया आप राजा है? Pastor, you only told me. किसने बताया आप राजा है? परमेश्वर ने बताया। Revelation chapter 1 verse 6 says, God made you king. और प्रगटीकरण 1:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है। Right? You are a king. आप राजा है। The second way that we can know that you are a king, और आपको मालूम होना चाहिए कि आप राजा हैं। just forget it. If you need to be a king, what is the first thing that has to be done? समझो आपको राजा बनना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? Those who have money, they cannot be king. जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लोग राजा नहीं बन सकते। Those who have influence, they cannot be king. जिनका प्रभाव है वो लोग राजा नहीं बन सकते। See, you know, in Mysore there is a big palace. मैसूर में एक बहुत बड़ा राजमहल है, The पैलेस। richest man in Karnataka cannot sit there. और कर्नाटक का सबसे धनवान व्यक्ति भी उस महल में नहीं बैठ I am सकता। the richest person in Karnataka, so I say that. तो Nobody मैं can. कर्नाटक का सबसे धनवान आदमी हूँ तो मैं उधर बैठूंगा। If somebody has to be a king, यदि किसी को राजा बनना है he need to be born from in a kingly family. तो उसको राजा के घर में पैदा होना He should पड़ेगा, have the blood of the king. तो उसके अंदर राजा का लहू होना पड़ेगा। You have the blood of the king. तो आपके अंदर वो राजा का लहू है। You are born in the house of God. आप परमेश्वर के घर में जन्मे हैं। Devil is not the king. शैतान राजा नहीं है। He says he is king, वो कहता है वो राजा है, but he is not king. लेकिन वो नहीं है। You know why? क्यों? He is created being, क्योंकि उसको बनाया गया है। but you are born. लेकिन by आप पैदाशी राजा है। हालेलुया। So that's why you are. You have to have dominion. और इसलिए आपको प्रभुता करना है। Do you have dominion? क्या आपके अंदर प्रभुता है? You have to. आपको प्रभुता करना है। Your prayer life is the place, the realm where you have dominion. और आपकी प्रार्थना का जीवन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अधिकार करें, प्रभुता करें। Bind things which has to be bound. और जिन चीजों को बांधना जरूरी उनको बांध दो, Loose things which has to be loose. जिनको खोलना जरूरी उनको खोल दो। It is in your hand. ये आपके हाथ में। But what we are doing? लेकिन हम लोग क्या Lord, करें? please open it, Lord. और प्रभु कृपया हमारे लिए खोल दे। Please open it, Lord. प्रभु खोल दे। From 3 years I am praying. मैं 3 साल से प्रार्थना कर Please रहा हूँ, open it. मेरे लिए खोल दे। But 3 years God is waiting for you. लेकिन परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है 3 साल से, Because God has already given you the key. क्योंकि परमेश्वर ने तुमको चाबी दे दिया है। I mean, you have to open. तो आपको खोलना है। हालेलुया। आशीष का दरवाजा आपको खोलना है। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह शरीर के ऊपर मरे, the work is finished. काम खत्म हो गया, Everything is finished. सब खत्म हो गया। Did he say, little is finished? Later on, when you pray, I will finish everything. उन्होंने ऐसा कहा कि थोड़ा बाकी, जब प्रार्थना करेंगे तो पूरा हो जाएगा। See, by prayer you enter into the finished work. आज जब प्रार्थना करते हैं तो आप उस परमेश्वर के परिपूर्ण काम में प्रवेश करते हैं। Oh, Amen. Jesus, I thank you. हालेलुया। You are not making God to work second time. आप दोबारा परमेश्वर को काम में नहीं लगाते हैं। By prayer you are entering into the finished work. अब परमेश्वर ने जो काम पूरा किया प्रार्थना के द्वारा, आप उसके अंदर प्रवेश You करते are हैं। having dominion. आप प्रभुता करते हैं। Prayer is very important. प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। You are learning something today? क्या आप सीख रहे हैं कुछ आज? Amen. Today, from today, your prayer life has to change. आज के बाद आपका प्रार्थना का जीवन बदल The जाएगा। way you see a prayer should change. आपका प्रार्थना बदल जाएगा। Everything will change from today. आज से सब कुछ बदल जाएगा। Somebody thank the Lord for a while.
the Lord is opening and taking you to that realm of prayer. May आप you experience परमेश्वर को greater धन्यवाद things. दें कि परमेश्वर आत्मिक स्थानों को खोल के आपको उस स्तर पे लेके जा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जी। Okay. Now, can we go forward? हम आगे बढ़ेंगे। You enjoy? Enjoy? Okay, I don't scold you if you just get up and turn your body like this and no problem, okay? You are free. You are free. आप आजाद हैं। Now, सोने के लिए नहीं। there are 650 prayers in Bible. बाइबल में 650 प्रार्थना है। But when you check in the Google says 450 prayers have been answered. अब गूगल में जब आप चेक करते हैं तो लिखा कि 450 प्रार्थना का जवाब मिला। Then what about the 200 prayers? फिर 200 प्रार्थना का क्या? 650 prayers, 650 प्रार्थना, but 450 answered. 450 का जवाब मिला, When 200? 200 कहाँ है? That I am not going to speak today. वो आज मैं बात नहीं करूँगा। I am only going to speak about prayer आज मैं अभी प्रार्थना के विषय में बात करूँगा। because that is a big subject. वो बड़ा विषय है। In prayer conference from morning to evening we can have prayer. और प्रार्थना के एक सेमिनार में हम सुबह से शाम तक ये कर सकते हैं। Acts of the Apostles is all about prayer. अब प्रेरितों की किताब जो है वो प्रार्थना के बारे में है। Do you pray? आप प्रार्थना करते हैं? What kind of prayer you are praying? कैसी प्रार्थना आप करते हैं? A prayer where prayer is not a monologue. It is a conversation, a dialogue. ये प्रार्थना जो है ये वार्तालाप है। Not you are speaking. ये प्रार्थना मतलब केवल आप बात कर रहे हैं ऐसा नहीं। God has to speak to you. परमेश्वर को भी आपसे बात करना है। That's where conversation और वहीं पे वार्तालाप is होता clear. है। वार्तालाप होता है। Do God speak to you in prayer? क्या प्रार्थना में प्रभु आपसे बात करता है? That's where you need to train your spiritual ears. और वहीं पे आपके आत्मिक कानों को आपको तैयार सिखाना है सुनने के लिए। I was praying, Lord, what I have to speak to this church. अभी मैं प्रार्थना करता प्रभु मुझे क्या बात करना है? You cannot command God. Now you speak. आप परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकते कि अभी तो बात कर। But you can wait on God. आप प्रभु का इंतजार कर सकते हैं। And God start to speak to you. आप प्रभु आपसे बात करेंगे। And God spoke to me. This you have to speak. आप प्रभु ने मुझसे बात किया तुमको ये कहना है। That's why I'm speaking. इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। I know what I'm speaking. अब मुझे मालूम है मैं क्या बात कर I रहा know हूँ। this is the plan of God. और मुझे मालूम है I परमेश्वर don't have any ने disturbance in my spirit. अब मुझे मालूम है कि मैं आत्मा में Because this is the plan of God for this church. इस कलीसिया के लिए यही परमेश्वर की योजना है। God is raising prayer warriors in this ये church. कलीसिया में परमेश्वर प्रार्थना योद्धाओं को खड़ा कर रहा है। God is raising some people who touch God and the nation through prayer. और परमेश्वर से लोगों को खड़ा कर रहा है जो परमेश्वर को देशों को प्रार्थना के द्वारा छोड़े। I mean, I know there are some sisters and brothers here. God is sharpening you to be a prayer warrior in this मैं generation. जानता हूँ कि आपके बीच में ऐसे भाई ऐसे बहन हैं जो परमेश्वर तैयार कर रहा है उनको प्रार्थना का योद्धा बनने के लिए। हालेलुया। God is preparing you. प्रभु आपको तैयार कर रहा है। God always prepare a prayer warrior not in palace, in wilderness. अपन परमेश्वर हमेशा एक प्रार्थना योद्धा को एक महल में तैयार नहीं करता लेकिन रेगिस्तान में जंगल में तैयार करता है। That's why some of your life is going through wilderness experience because God is preparing a prayer man and women out of it. और इसलिए आपका जीवन जो है वो जंगल के अनुभव जंगल मतलब सेका जंगल में मतलब कठिनाइयाँ तकलीफें परेशानियाँ चुनौतियाँ मुसीबतें उसमें से आपका जीवन गुजर रहा है इसका मतलब प्रभु आपको तैयार कर रहा है। Elijah is one of the greatest praying men in the Bible. बाइबल में एलिया एक सबसे बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। But where was he from? लेकिन वो कहाँ से था? Any idea? मालूम है? His house, उसका घर, his clan is in which Jewish group he belonged. कौन से यहूदी ग्रुप से था? Oh, yeah. कौन से गोत्र से था? Anybody knows? कोई जानता है? But one thing is written there. एक बात वहाँ पर लिखी है। He's a Tishbite. वो एक तर्शीशी व्यक्ति था। When I learned about Tishbe, जब मैं तर्शीश के बारे में मैंने पढ़ा सीखा, that land is filled with rocks. और वो पत्थरों से भरी हुई जमीन, Very hot. बहुत ही गर्म। From hot places, a praying man is raised. और एक गर्मी के जगह से एक प्रार्थना करने वाला योद्धा खड़ा होता है। हालेलुया।
कठिनाई और तकलीफों से प्रार्थना योद्धा बनता है। Amen. So your problem is not based, it is preparing a praying man and women. इसलिए आपकी चुनौती, आपकी कठिनाई आप बेकार में नहीं है, परमेश्वर एक प्रार्थना योद्धा के रूप में आपको तैयार कर रहा है। Amen. Do you know, Hannah is a praying woman. आपको मालूम है हन्ना प्रार्थना करने वाली महिला थी। Why she became a praying woman? वो क्यों प्रार्थना करने वाली महिला बनी? Do you know? आपको मालूम है क्यों प्रार्थना करने वाली महिला बनी? हाँ? उसको बच्चा नहीं हुआ। That is one reason. ये एक कारण था। और there was a Penina in her house. उसके घर के अंदर और एक औरत थी पनीना नाम की। Your Penina will make you a praying woman. और वो जो पनीना है आपके जीवन में, वो आपको प्रार्थना करने वाले बना देगी। हालेलुया। आमीन। We hate Penina. We hate Penina. अब पनीना से नफरत We मत don't like Penina. पनीना हमको अच्छी नहीं But लगती, it is good a Penina is there in your house. लेकिन आपके घर में पनीना का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। Because Penina indirectly preparing a praying woman. अब क्योंकि पनीना आपको प्रार्थना करने वाली महिला बना रही है। See, whatever the devil does, it will become for our good. और जो भी शैतान करेगा वो हमारे भले के लिए होगा। Amen. No, he is not doing for our good. हमारे भले के लिए वो नहीं कर रहा है, He is doing to destroy us. वो हमें नाश करने की कोशिश कर But रहा है, God is turning it for our good. लेकिन वो सारी चीजें परमेश्वर हमारे भलाई में बदल देगा। हालेलुया। आमीन। I was asking Lord, मैं पूछ रहा था प्रभु, 1 year okay, एक साल ठीक है, 2 year okay, 2 साल ठीक है, but why many years Penina is in the same house? प्रभु क्यों बहुत साल तक पनीना उसके घर के अंदर है? And the Lord told me, और प्रभु ने मुझसे कहा, when I bless Hannah, जब मैं हन्ना को आशीष I करूंगा should bless her before the eyes of her enemies. और उसके शत्रु के सामने मैं उसको आशीषित करूंगा। हालेलुया। आमीन। So you find that same problem there. The reason is God wants to bless you in the same adversity. आप जिन समस्याओं में आप हैं, क्योंकि परमेश्वर उन हालातों में आपको आशीषित करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Fine. ठीक है, 5 more minutes and then we'll give a quick break. 5 मिनट फिर ब्रेक लेंगे। Apostles were praying, man. अब प्रेरित लोग प्रार्थना करने वाले लोग, Everywhere praying. हर जगह प्रार्थना, Wherever you go, pray. जहां भी जाते हैं प्रार्थना, You can pray everywhere. कहीं पर भी आप प्रार्थना कर सकते You हैं। can put coffee and pray. आप कॉफी डाल के प्रार्थना कर सकते हैं, You can play cricket and pray. आप क्रिकेट खेलते प्रार्थना कर सकते So हैं। it has no boundaries. अब प्रार्थना की कोई सीमाएं नहीं है, Anytime you can pray. हर समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But there are some people. लेकिन कुछ लोग हैं, Lord, I am not worthy. प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, I am not worthy to pray. प्रभु प्रार्थना के लायक नहीं हूँ। Yesterday I did not read Bible. मैंने कल बाइबल नहीं पढ़ा था, Today morning I did not pray well. आज मैंने बराबर से प्रार्थना नहीं किया, Today morning I spoke rashly. प्रभु आज मैंने गुस्से में बात किया, I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ। If you feel like that, यदि आपको ऐसे लगता है you doesn't understand the plan of तो God. परमेश्वर की योजना आप समझते नहीं है। In the Old Testament, पुराने करार में the Ark of the Covenant, जो वाचा का संदूक था, it was in the Holy of the Holies. वो अति पवित्र स्थान में था। The tabernacle had 3 levels. और जो तंबू था उसके 3 भाग थे। Outer court, बाहर का भाग holy, पवित्र जगह, पवित्र स्थान, holy of the holies. और अति पवित्र स्थान, And it has curtain. और फिर हर जगह में पर्दा था। When I was reading a book, जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, at that time, in the Roman time, रोमियो के जमाने में the covering which was dividing the holy of the holies and holy जो place, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को विभाजित करने के लिए जो पर्दा था, it was so weighty. और वो बहुत ही भारी था, People has to push it. और लोगों को उसको धक्का मारना पड़ता था, इतना भारी था That पर्दा। much. You check in the Google, no, you will find. आप गूगल में चेक करेंगे आपको मालूम It पड़ेगा, was so thick. बहुत ही जाड़ था, So people has to push. तो लोगों को उसको धक्का मारना पड़ता था। But when Jesus died, जब यीशु मसीह मरे, that very fat one, thick one, was torn like paper. और फिर वो जो पर्दा था पेपर के जैसे फट गया, Torn like anything. और फट गया पेपर के जैसे। Holy of the holies is it.
is open for us. और जो अति पवित्र स्थान सबके लिए खुल गया, हालेलुया। Everyone. हर एक के लिए खुल गया। So God was saying, I asked for God, you could have taken it softly and covered it and said, हमने कहा प्रभु आप इसको बराबर घड़ी करके रख सकते थे, why don't? क्यों फाड़ दिया? And he said, my son, I was waiting for this time so that I can embrace all my children to me. और फिर परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे मैं इस समय के लिए इंतजार कर रहा था ताकि मैं अपने सारे बच्चों को मेरे पास ले लूं। I was very fast to tear it. अब मैं बहुत ही घायल में था उसको फाड़ने के लिए। Amen. So in the Old Testament, पुराने करार में if we enter the holy of the holies, जब पवित्र स्थान में आप आ जाएंगे, because you are unholy, क्योंकि आप अपवित्र है, you will die. आप मर जाओगे। But after Jesus got tearing it, लेकिन पर्दा फटने के बाद if he doesn't enter, यदि आप नहीं जाएंगे, you will die. आप मर जाएंगे। हालेलुया। Oh yes। So I said, Lord, मैंने कहा प्रभु no more coming out from there. तो पवित्र स्थान से अभी बाहर I live there. मैं पवित्र स्थान में जीऊंगा। आमेन। So prayer is open. प्रार्थना मतलब दरवाजा खुला, Everything is open. सब कुछ खुला। Enjoy the Father. और पिता की उपस्थिति का आनंद करो Enjoy the Lord. और प्रभु का आनंद लो Grow in prayer. और प्रार्थना में बढ़ो। Hallelujah. हालेलुया।